थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? उसका अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने न दे। मॉर्निंग एस्पिरेंट, इसी थॉट के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 6 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? कर्नाटक सरकार ने किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 2 लोगों को सम्मानित किया है। वो कौन 2 लोग हैं? वो हैं पहले जो फीमेल हैं भारतीय खिलाड़ी, वो कौन है? KL राहुल। और दूसरे कौन है? वेदा कृष्णमूर्ति, जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को नजर डाले, वो क्या है? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसे देहरादून में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क लगाया गया है और यहीं पे जो स्नो लेपर्ड होती है उनके लिए कंजर्वेशन सेंटर भी लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किसने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है और उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो आपके अमृत स्कीम के अंदर टॉप पर रही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहीं पे आपका ओलिवर जो टर्टल है वो पाया जाता है और यहीं पे आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही जो मगरमच्छों के लिए जनगणना करवाई जा रही है वो भी पहले एक बार कहाँ हो रही है, मतलब किस सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर इसके तट की बात करें तो इसके तट को क्या कहते हैं? उत्कल के नाम से इसको जाना जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है आपके? केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कितने राज्यों को 22,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी? तो कितने राज्य हैं ये पूरे टोटल 15 राज्य हैं जिनको कि वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ये रकम दी गई है कि आप अब से इसे इनिशिएटिव लीजिए या फिर स्मोक टावर्स बनाइए या फिर जो आपको लगता है ठीक, वो 15 राज्यों के द्वारा किया जाएगा। उसमें आपका दिल्ली NCR है, उनके आसपास के जितने NCRs हैं और भी जो भी कंट्रीज है जिसमें ऐसा ज़्यादा जिनकी वायु गुणवत्ता खराब है उनको ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ये है आपका ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह आपके तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना का अगर गठन पूछा जाए तो कब हुआ था? ये 2014 में 1 नवंबर 2014 में इसका गठन हुआ था। इसको याद रखिएगा। और जो तेलंगाना से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका? तेलंगाना न्यूनतम सबसे नया अभी बना हुआ राज्य है। इसको और किससे अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है आपके? वो है आपका किस राज्य ने 600 रुपए में कोरोना किट करने का फैसला लिया है? कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। जैसे आप कोरोना टेस्ट कराने जाते होगे तो कुछ तो प्राइस लगता होगा, तो उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपको 600 दे के आप अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हो। तो ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला कौन हो सकता है? आपका उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। अगर यूपी में कहा जाए तो यूपी किसी में टॉप पर है तो हाँ, जो मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा में सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोवाइड किया है वो यूपी ने किया है। और यहीं पे अभी आपका एक ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यहाँ मतलब ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कहाँ पे? आपके कुशीनगर में। ठीक, और दूसरा कि ट्रांसजेंडर की सबसे ज्यादा आबादी जो रहती है वो कहाँ पर है? वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश के अभी जो नोएडा का रेलवे है वहां पे ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया गया है जिसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डाले, वो क्या है?
किस राज्य के शिक्षा विभाग में स्माइल के दूसरे संस्करण की शुरुआत की घोषणा की है? तो हम ये जानते हैं कि स्माइल नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका दूसरा संस्करण शुरू कर दिया गया है। ये एक ई लर्न प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है। और अगर राजस्थान से बात की जाए कि और क्या है खास राजस्थान में, तो राजस्थान में एक पत्रिका द्वार लगाया गया था, ठीक है। और यहाँ का जो जयपुर शहर है उसको यूनेस्को के लिस्ट में अभी न्यूनतम शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। क्या है? बीसीसीआई ने किसके साथ 3 साल के किट स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ अभी बीसीसीआई ने 3 साल के लिए यानी 2020 से 2023 तक समझौता कर लिया है कि आप हमें जो किट होती है जितने खिलाड़ियों को दी जाती है उनके स्पॉन्सरशिप की बात की है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए बीसीसीआई का हेड कौन है, बताइए। सुनील गावस्कर हैं, ठीक। बाबा जी हमारे दादाजी का मतलब क्या होता है? भाई होता है बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? श्री पद्मावती अमरावती मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये क्यों न्यूज में रहा पद्मावती अमरावती मंदिर? तो यहाँ पे एक वार्षिक महोत्सव यानी साल में एक महोत्सव मनाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? कार्तिकेय ब्रह्मोत्सव। तो इसी के आयोजन में ये मतलब ये न्यूज में रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आयोजन किया गया वो आपके वर्चुअल फॉर्म में किया गया और साथ ही साथ बहुत ही लिमिटेड लोगों को इसमें शामिल किया गया। नहीं तो पहले ऐसे सभी के लिए करवाया जाता था। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश जो है वो आपका बॉटम में रहा, किसमें? लिटरेसी रेट में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ ये पहला ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर इसको गठित किया गया, ठीक। और इसके लिए 2 कमेटी बनाई गई थी। पहली कमेटी जो बनाई गई थी वो कमेटी थार कमेटी थी। थार कमेटी ने ये कहा कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मतलब इनको डिवाइड करना, अगर भारत को इस बेस पर डिवाइड कर दिया जाए भाषा के आधार पर तो ये बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने तो रिपोर्ट यही पेश की थी। उसके बाद फैजल अली के नाम से कमेटी बैठाई गई, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की और उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आंध्र प्रदेश को एक अलग दर्जा दिया गया। किस आधार पे? भाषा के आधार पर इसे अलग किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके अब तक के न्यूज में वो ये पॉइंट है। क्या है? ईटा। ईटा शब्द अभी एक खबर में आती है क्या? ये एक हरिकेन है। अभी हमने पढ़ा है काफी ज्यादा हरिकेन तूफान आ रहे हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक प्रकार के साइक्लोन, ठीक है, यानी चक्रवात जिसको आप हिंदी में कहते हो। और ये चक्रवात अगर आपके नॉर्थ कॉन्टिनेंट में आते हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका या फिर आपके साउथ अमेरिका यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो पूरी है उसके साउथ और नॉर्थ वाली, वहां पे अगर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे आप बताइए। नेक्स्ट और अगर देखा जाए कि इसमें जो जैसे जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसे हरिकेन कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये अगर चाइना के कॉन्टिनेंट के आसपास यानी कहिए जो साउथ चाइना सी है या चाइना के एरियाज जितने हैं या जापान वाले, यहाँ पे क्या किस नाम से जानते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं इसे। इंडिया में इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाए तो विली विली के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन काफी बार आया है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है इससे कि आपकी जो चक्रवात होती है, एक तो होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। अगर आपके ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होती है
उसकी डायरेक्शन जो होती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है, ठीक है, वो ऐसे फ्लो करती है। अगर इसका जो टेम्परेट होता है, ठीक है, उसका अगर डायरेक्शन बोले तो वो वेस्ट टू ईस्ट करता है। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में सोच रही हूँ इसको कवर अप कर दूँ साइक्लोन को, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, वो है आपका भारत किस देश के साथ निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स यानी हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट का आयोजन कर रहा है। तो अभी इंडिया ने यूएई के द्वारा इसको आयोजन किया गया, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर यूएई को देखा जाए तो यूएई जो है वो तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने कि इजराइल को एज ए कंट्री माना और एक अब्राहम अकॉर्ड पर साइन किया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और अभी जान ही रहे हो कि यूएई जो है वहां पे एक न्यूक्लियर वो भी खोला गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है आपका, वो है आपका मानसिक कल्याण के लिए, तो मानसिक यानी मेंटल कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा यानी योग एंड आयुर्वेदा मेडिकल फॉर मेंटल वेलनेस पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन का थीम क्या था। तो इसका थीम किया गया कब, 5 नवंबर को, यानी कल ही किया गया था। इसकी थीम क्या रही, तो योगा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर मेंटल वेलनेस। और इसका आयोजन कौन किया, तो इसका आयोजन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसको आयोजित किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर नजर डालें हम कि महिलाओं के नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप ने माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता में जीत हासिल की। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि माई गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, तो उसका नाम क्या है, स्त्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता, ठीक है। और ये किस लिए था, तो ये स्टार्टअप के लिए था, जो भी स्टार्टअप थे उनके लिए था। और इसमें अगर फीमेल की कैटेगरी में देखी जाए तो 6 ऐसी फीमेल की कैटेगरी थी, मतलब इसको इन्होंने जीत हासिल की, मतलब 6 कैटेगरी में सिर्फ फीमेल्स ने इसमें जीत हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह किस राज्य ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश किया, किसमें, एक्सीलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। तो कहां पर किया गया है, केरल में किया गया है। केरल किस किस पे टॉप पर है, अभी आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स निकाला गया था 2020, तो उसमें टॉप पर रहा। ये नया इंडेक्स है इसलिए इसे याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस बताया था जिसमें कि अगर बड़े राज्यों में केरल था, छोटे राज्यों में कौन था आपका, गोवा था। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो कौन था, वो आपका था चंडीगढ़। इसको गुड गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर इसको देखा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है आपका, किस राज्य ने 222 के तहत अंत तक सभी बैटरी चालक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 100% कर की छूट देने का बात कहा है। तो ऐसा करने वाला कौन हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तमिलनाडु किसी पे टॉप पर भी है क्या, यस बिल्कुल है। आपके जो गुड गवर्नेंस है ना इंडेक्स, जो नीति आयोग ने जारी किया था, तो उसमें ये टॉप पर रहा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोग में कितने देश शामिल हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है कि आपका जो जीसीसी है और इंडिया, यानी इसमें कितने देश शामिल है, तो 6 और 1 हो गया इंडिया, यानी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया, तो विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर ने किया था। और अगर पूछा जाए आपकी जो जीसीसी है उसमें कितने मेंबर हैं, तो 6 मेंबर हैं, बहरीन, ओमान, कुवैत,
सऊदी अरब, कतर और यूएई है। ये 6 अरब देश शामिल हैं। और अगर इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल करते हैं। इसका हेडक्वार्टर यूएई सऊदी अरब के रियाद में है। और यहीं पर अभी आप जान ही रहे हो क्या G20 का भी सम्मेलन कहाँ हो रहा है, सऊदी अरब में हो रहा है। और यहाँ पे जब ये मीटिंग हुई तो इसमें एक वर्ड सामने आया, ये आया आपका ट्रांसपोर्ट बबल। जैसे कि एयर बबल सुन रहे थे, अब ट्रांसपोर्ट बबल है। तो इसमें क्या है, इसमें इन सब कंट्रियों में और इंडिया के साथ इसको किया गया। इसमें क्या फायदा होगा कि अगर इंडिया से जो भी वर्कर्स हैं जाते हैं अगर इन कंट्री के अंदर, तो ये भाई एक ये कंट्री तो अलग अलग जगह पे है, ठीक है। आपका बहरीन अलग है, ओमान अलग है। तो अगर एक ही शिप से या एक ही जहाज से जा रहे हैं तो उन्हें यह है कि एक बार यहाँ उतर सकते हैं, फिर कुछ लोग जाके इधर उतर सकते हैं, ठीक है। यही है, पहले ऐसा नहीं होता, पहले सिर्फ 2 कंट्रीज में होता था एयर बबल। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट बबल है वो आपके इन 6 कंट्रीज के साथ किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये 6 क्या है, अरब नेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है आपका कि अभी इंडिया के बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो यहाँ पे अरब नेशन में काम करती है, आप सब जानते हो, ठीक है। और वहां से जो हमें पैसे मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे फायदा होता है इंडिया को, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये आपका एस्ट्रावाइटस परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है। तो ये पहला है वहां का, ये बेलारूस में है। अगर बेलारूस की कैपिटल पूछा जाए तो मिन्स्क है, ठीक है। और ये क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि इसी के पास में एक कंट्री है लिथुआनिया, ठीक है। और उसने कंप्लेन किया कि ये जो परमाणु यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे नहीं बनना चाहिए और ना इसे वर्क करना चाहिए, इससे हमारे देश को खतरा है। और इसे विकसित कौन कर रहा है, तो रशिया कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपकी लुहरी स्टेट फर्स्ट यानी लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित में है, प्रदेश में है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। और अभी इसमें फंड दिया गया, तो ये तो फंड नहीं पूछता, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कितना फंड दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है, मांडी जिला है, वो ग्राम सड़क योजना में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% LPG देने वाला राज्य बन गया। और यहीं पे आपका एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो क्या, उसका नाम क्या है, दौला सिद्धि। तो यहाँ पे इसे शुरू किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट पे नजर डाले फटाफट। वो क्या है, पटाखा की बिक्री पर किसने प्रतिबंध लगाया। तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लगा दिया, इससे पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने लगा दिया था। नेक्स्ट है कि प्रसाद योजना जो कि 2014 से 15 में लॉन्च की गई थी, के अंतर्गत मंदिर को जोड़ा गया। तो अभी एक नए मंदिर को जोड़ा गया, वो कौन है, गुरु वेगुरु मंदिर जो कि केरल में, उसे जोड़ा गया। और यहीं पर टूरिस्ट फैसिलिटिंग सेंटर लगाया जा रहा है, कहाँ पे, केरल के गुरुवेरू में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज क्या है, अभी लॉन्च किया गया DRDO द्वारा, ठीक है। तो इसकी 2 रेंज है, एक मतलब 2 फेज में है। एक मार्क 1 पिनाका मार्क 1 जो कि कितना 40 किलोमीटर का है और उसकी रेंज है। और एक है मार्क 2 जिसका कि 75 किलोमीटर का रेंज है। और ये हमारे DRDO द्वारा, ठीक है, इसको इंडिजिनस बनाया गया, इसलिए न्यूज़ में रहा और ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, ठीक। तो और फैक्ट्स उस पर नज़र डालें, जैसे कि एक बुक लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, टिल वी विन इंडियाज़ फर्स्ट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। और अगर देखा जाए इस बुक को किसने जारी किया है, तो
तो ये जो बुक है वो आपकी एम्स के डायरेक्टर हैं, कौन है, रणदीप गुलेरी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि अभी बाय बाय कोरोना यूपी गवर्नमेंट के प्रदीप जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडियन आर्मी चीफ मेड ऑनर जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, और वहाँ के जो आर्मी है उनके द्वारा ऑनर दिया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके ONGC के MD और CO अपॉइंट किए गए हैं, वो क्या हैं, AK गुप्ता जी हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका CARAT। ये एक एक्सरसाइज है जो कि किन दो देशों के बीच में हुई है, वो आपके बांग्लादेश और USA के बीच में हुई है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे लिए वो है आपके असम में एक इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल प्रोटेक्ट कल्टीवेशन लगाया, कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो हम इसे जो है UN जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2015 में ही रिकॉग्नाइज किया गया था कि हम इसे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाएंगे। और अगर पूछा जाए तो UN डिजास्टर रिस्क रिडक्शन द्वारा इसे मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।